राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान से हम दीक्षा किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, आइए आज इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें प्याज लहसुन का सेवन हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से प्याज लहसुन जो है उसका सेवन नहीं कर सकते, उसको नहीं खा सकते हैं अपने भोजन में, या किसी भी तरह की वस्तु अगर हम ले रहे हैं तो उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपको कंठी धारण करनी है। तुलसी की माला, जब तुलसी की एक माला होती है, एक लंबी माला आती है तुलसी की, उसको जब हम 2 राउंड देके अपने कंठ में धारण करेंगे तो वो हमारी कंठी कहलाती है। उसका अर्थ होता है, इस कंठी का क्या अर्थ होता है ये भी मैं आपको बता दूं। कंठी का अर्थ होता है, अगर हम 2 राउंड की कंठी धारण कर रहे हैं अपने कंठ में, तो 1 राउंड का मतलब होता है राधा और 1 राउंड का मतलब होता है कृष्ण। तो ये तो हमें अपने गले में धारण करनी ही है। उसके बाद हमारे मस्तक पर रज का तिलक होना चाहिए। रज का तिलक जो है आप वृंदावन की रज लगा सकते हैं। वृंदावन में भी कई तरह से मिलती है। आप राधा कुंड की रज लगा सकते हैं, ब्रज चौरासी की रज लगा सकते हैं। बस वो जो रज है वो वृंदावन की भूमि की होनी चाहिए, तो वो रज आप, उस रज का आपको तिलक करना है। उसके बाद जो गुरुदेव भगवान का सत्संग आता है उसको आपको प्रतिदिन सुनना है और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपना जीवन आपको उसी तरह से व्यतीत करना है। उसके बाद राधा नाम का जाप, राधा नाम का जाप आपको प्रतिदिन करना है। जिस तरह से महाराज जी ने बताया है उसी प्रकार से हमें राधा नाम का जाप करना है। ये तो हो गए कि ये नियम आपको करने ही हैं। इसके बिना तो आप बिल्कुल भी दीक्षा के लिए अपनी दिनचर्या आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। ये नियम तो बिल्कुल अनिवार्य हैं जो आपको करने ही हैं। उसके बाद महाराज जी ने एक दिनचर्या दी हुई है। जब हम श्रीहित राधा केली कुंज में जाते हैं दीक्षा लेने के लिए नियम, क्योंकि आप अगर ऐसे सुनने के बाद और अगर आप दीक्षा के लिए नियम कर रहे हैं और उसके बाद जाके उनको बोल रहे हैं कि हम तो दीक्षा के नियम कर रहे हैं और हमें दीक्षा चाहिए, तो इस प्रकार से वहाँ पे ये चीज़ें मान्य नहीं होती हैं। आपको श्रीहित राधा केली कुंज में जाकर वहाँ पर जो संत भगवान लोग हैं उनसे जाकर आपको सबसे पहले नियम लेना होगा। वो आपको पूरी दिनचर्या बताएंगे कि आपको दिनचर्या जो है वो आपको किस प्रकार से करनी है, उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसी नियम के अनुसार आप दिनचर्या करेंगे, उसके बाद ही आप वहाँ से दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से अगर आप अपनी दिनचर्या करेंगे तभी आप दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये जो नियम होते हैं, ये जो दिनचर्या होती है जो वो बताते हैं, वो कम से कम आपका 1 से 1.5 साल तक चलता है। बाकी वो आपकी दिनचर्या करने के ऊपर निर्भर करता है। जैसी श्री जी की कृपा होती है उसी समय के अनुसार आपको दीक्षा जो है महाराज जी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको ये नियम करने बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं। सबसे पहले आप ये नियम करेंगे, अपनी दिनचर्या के उनके अनुसार करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और नियम आता है जो होता है वाणी पाठ का। आपको अपनी दिनचर्या के अंदर वाणी पाठ भी करना होता है। वाणी पाठ के अंदर 5 तरह की बुक्स आती हैं। श्रीहित चौरासी जी, श्रीहित सेवक वाणी जी, श्री राधा सुधा निधि, अष्टयाम सेवा पद्धति और रसोपासना। ये वाणी पाठ जो है आपको अपनी दिनचर्या में इनका प्रतिदिन पाठ करना होता है। जिस तरह से बताया जाता है, श्रीहित चौरासी के आपको 12 पद गायन करने होते हैं। श्री सेवक वाणी जी के आपको 5 पद गायन करने होते हैं। श्री राधा सुधा निधि जी के 10 श्लोक आपको गायन करने होते हैं। और अष्टयाम जो सेवा पद्धति है वो आप अपनी दिनचर्या के अनुसार आप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम अष्टम सेवा पद्धति में लेकर चलते हैं छवि सेवा को। सबसे पहले वो छवि रखने के लिए बोलते हैं, और कब छवि रखने के लिए आपको बोलेंगे, वो एक ही छवि के अंदर हमारे इष्ट आचार्य और गुरुदेव भगवान होते हैं। हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु जी, हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल जी और हमारे गुरुदेव भगवान, इन तीनों की छवि एक ही छवि के अंदर होती है। और वो छवि रख के हम उसमें अपनी अष्टयाम सेवा पद्धति जो है अपनी दिनचर्या के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद रसोपासना आता है। रसोपासना में आपको वो पूरा पाठ करने के लिए बोलते हैं, वो आपको करना ही है। उसके बाद अगर आप अपनी दिनचर्या में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, आप गृहस्थी में हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा रसोपासना का पाठ कर सकें, तो उसमें वो कम से कम 5 नामावली हैं वो करने के लिए बोलते हैं और वो आपको करनी ही होती है। ये तो हो गई बात वाणी पाठ की। उसके बाद आती है 11 माला। आपको एक तुलसी की माला लेनी होती है, माला और झोली,
और माला जो है वो आपको झोली के अंदर रख के ही उसका जप करना होता है। वो माला होती है वो आपको 11 माला कम से कम राधा वल्लभ श्री हरिवंश की करनी ही होती है अपनी 24 घंटे के अंदर। जितना वो समय देंगे उस समय के अंदर आपको वो 11 माला अपनी पूरी करनी होती है। तो इस तरह से ये जो दिनचर्या है, ये गुरुदेव भगवान से अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये दिनचर्या आपको करनी ही होती है। और गुरुदेव भगवान जो नियम बताते हैं, जिस तरह से ये जो पूरी दिनचर्या है, ये गुरुदेव भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, ये उन्होंने ही बताया हुआ है। तो ये दिनचर्या किए बिना आप उनसे दीक्षा नहीं ले सकते, ये आपको करनी ही है। और ये दिनचर्या कम से कम का समय जो होता है, इस दिनचर्या को करने का जो समय है वो कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपका चलेगा। बाकी अगर अगर श्री जी की कृपा हुई तो 6 महीने में, 3-4 महीने में भी आपकी दीक्षा हो सकती है। तो इस तरह से आपने इन सारी बातों को ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये दीक्षा का प्रोसेस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो दीक्षा है वो काफ़ी आगे का आपका कदम है, काफ़ी आगे का प्रोसेस है। सबसे पहले आप दीक्षा अगर लेने जा रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि जिनकी उपासना करने जा रहे हैं उनके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे हरिवंश महाप्रभु जी कौन थे, राधा वल्लभ लाल जी की उन्होंने रसोपासना की है, उनको किस तरह से लाड़ लड़ाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे को पता होनी चाहिए, हमें को पता होनी चाहिए अगर हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उस उपासना के क्या नियम हैं, किस तरह से हमने सारी चीज़ें करनी है। ये तो सारी बात हो गई कि दिनचर्या किस तरह से करनी है और किन किन नियमों का आपको पालन करना है अगर आप गुरुदेव भगवान से दीक्षा पाना चाह रहे हैं तो। लेकिन आप ऑनलाइन कुछ भी देख के, किसी से भी सुन के कि ये नियम है, ये दिनचर्या है, आप सुन सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में उनसे दीक्षा लेनी है, इस दिनचर्या पर आप चलना चाह रहे हैं, उनके नियम को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको श्री राधा केली कुंज में जाकर गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, संत भगवान लोग हैं, वहाँ पर जाकर उनसे ये दिनचर्या लेनी होगी, उनकी नज़रों में आपको आना होगा। और अभी कुछ समय से वो टोकन भी देते हैं, जो दीक्षा के लिए पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तो वो टोकन भी देते हैं, कार्ड दिया जाता है वहाँ पर दीक्षा के लिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप वहाँ से जाके ले रहे हैं तभी आप दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे सुनने के बाद अगर आप नियम घर पर कर रहे हैं खुद से ही, तो वो इतना मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसका जो समय है ये कम से कम वो समय आपका नोटिस करेंगे कि आप कितने समय से दिनचर्या कर रहे हैं या कितना समय हो गया आपको सारे दिनचर्या नियमों का पालन करते हुए। तो इन बातों का खासकर आप ध्यान रखिएगा।